जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा विद बी के सर में। आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों से ईयरली करंट अफेयर 2025 की क्लासेस को लेकर, जो कि 12 अक्टूबर 2025 की जो परीक्षा निर्धारित है उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है इसको। तो आज हम लोग जैसे बात करेंगे ऑपरेशन और जो अभ्यास हैं, जैसे कि कोई ऑपरेशन चलाया गया भारत के द्वारा या कोई अभ्यास जो हुआ है विश्व स्तर पर, उसकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स 3 जो है एक्सरसाइज के बारे में। ये जो है IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके द्वारा जो है शुरू किया गया है। किसके सहयोग से? ये रोमानिया के सहयोग से शुरू किया गया है। यानी कि कॉन्वेक्स 3 की बात अगर की जाए तो ये IAEA और रोमानिया के द्वारा किया गया था और ये अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास है। इसको जो है 24 जून 2025 को शुरू किया गया। यह लगभग 36 घंटे तक चला है ये अभ्यास और ये रोमानिया के एकमात्र परमाणु ऊर्जा सुविधा केंद्र, यानी कि कौन सा सुविधा केंद्र है वह शेर्नवोडा ऊर्जा संयंत्र में एक गंभीर परमाणु दुर्घटना का अनुकरण करने के लिए किया गया था। यानी कि उसमें जो है रोमानिया के शेर्नवोडा ऊर्जा संयंत्र में ये अभ्यास किया गया है। अब इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? इस अभ्यास का कोई ना कोई उद्देश्य तो रहा ही होगा। तो उस अभ्यास का क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था कि जो रेडियोलॉजिकल आपदा की स्थिति होती है उसमें जो है वैश्विक आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं का आकलन करना। फिर आइए अगला देखते हैं खानक्वेस्ट 2025 यानी खानक्वेस्ट 2025। ये मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया था। ये 14 से कब आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था 14 से 18 जून। कहाँ पर किया गया था? मंगोलिया के उलान बटोर में। ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसमें भारतीय सेना के जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसके 40 जवानों ने इसमें भाग लिया था। अब खानक्वेस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो कि विश्व भर की सेनाओं को एक मंच पर ला करके संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए जो है आपसी समन्वय बनाने के लिए उनको अवसर प्रदान करता है। यानी कि अगर कहीं पर विश्व भर में कहीं पर भी सेनाओं को भेजना हुआ शांति अभियानों के लिए, तो उसके लिए आपसी समन्वय बना होना चाहिए ना, कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो उसी के लिए ये शुरू किया गया है खानक्वेस्ट 2025। इस अभ्यास की शुरुआत जो है 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के सशस्त्र बलों के द्वारा किया गया था। तब ये द्विपक्षीय अभ्यास होता था, लेकिन अब ये जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बन गया है और इसका भी ये 22वां संस्करण जो है आयोजित किया गया था 14 से 18 जून के बीच में। ये कौन सा था? ये 22वां था। फिर ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इजराइल के द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर जो है हवाई हमला किया गया था। तो जो इजराइल द्वारा हमला किया गया था ईरान के परमाणु और ठिकानों पर, उसी को कहा जाता है कि ऑपरेशन जो है राइजिंग लायन। फिर जब इजराइल के हमले के बाद फिर ईरान ने भी जो है धमकी वगैरह दी थी, उसने भी किया था। तो ये वही है। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन जो भी इजराइल के द्वारा ईरान पर किया गया था। और इसी के साथ देखिए ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, ये जो है इजराइल के द्वारा ईरान पर जो हमला किया गया था उसके जवाब में इजराइल के जो है यरूशलेम और तेल अवीव पर जो है ईरान के द्वारा जो है हमला किया गया था। यानी एक इजराइल के द्वारा, ये पहला इजराइल के द्वारा किया गया था ईरान पर, फिर ये वाला इसी के जवाबी कार्रवाई में जो है ईरान के द्वारा किया गया था इजराइल पर। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर नोमैडिक एलिफेंट 2025 एक्सरसाइज, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत और मंगोलिया के बीच में किया जाता है। ये भी उलान बटोर में हुआ था 31 मई से 13 जून तक। फिर इस सैन्य अभ्यास में अर्धशहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में गैर पारंपरिक अभियान पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। अब बात करते हैं नोमैडिक एलिफेंट 2025 के उद्देश्य की बात करते हैं। इस अभ्यास के उद्देश्य का क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जाए और वहां के जो है पर्वतीय युद्धों में प्रशिक्षित 45 भारतीय सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था। यानी कि इस अभ्यास में पर्वतीय युद्ध में जो प्रशिक्षित यहाँ के ट्रेंड 45 इंडियन सोल्जर्स हैं वो भी उसमें भाग लिए थे। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया के उलान बटोर में था। ये 31 मई से 13 जून 2025 तक था। तो आइए बात करते हैं ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बारे में। ये जो अभी यूक्रेन के द्वारा रूस पर ड्रोन से अटैक किया गया था, ये उसी का नाम है। उसी को कहा जा रहा है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब, यानी ऑपरेशन स्पाइडर वेब कहा जा रहा है इसी को।
और इसी तकनीक को जो है कॉपी करते हुए पाकिस्तान के द्वारा भारत पर हमले किए गए थे। अभी जब छोटे छोटे ड्रोन के माध्यम से हमले किए जा रहे थे तो वो यूक्रेन से ही कह सकते हैं इंस्पायर्ड था एक तरीके से। तो इसके परिणाम से रूस के जो मिलिट्री एयर बेस हैं उस पर जो लगभग 40 लंबी दूरी की मिसाइलें खड़ी थी, बमवर्षक और अन्य लड़ाकू विमान भी थे, उनसे उनको नष्ट हो गया था। और जो रूस का नुकसान हुआ था उसका आंकड़ा लगाया जाता है कि देखिए $7 बिलियन का नुकसान हुआ था इस हमले की वजह से। फिर ऑपरेशन सिंधु, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ईरान में जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए भारत के द्वारा जो है ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया था। ये जून 2025 में शुरू किया गया था। पूछ लेता है कि ऑपरेशन सिंधु किससे संबंधित था, तो ईरान में फंसे भारतीयों को और छात्रों नागरिकों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। इसके साथ फिर अब देखते हैं सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ। ये क्या, ये अभी यूपी के जो है एक राज्य में हुआ, यूपी स्टेट है, उसके जो बागपत जिला है वहाँ पर ये हुआ था। इसको तो देख लीजिए, यूपी पीसीएस का एग्जाम है तो हो सकता है ये भी आ जाए आप लोगों को। तो सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ, ये भारतीय वायुसेना, इसको डिटेल में देखिए, यानी कि इंडियन एयर फोर्स के द्वारा गरुड़ स्पेशल फोर्सेज और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के विशेष बलों के बीच ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ का आयोजन गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र, चांदीनगर, बागपत, उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो ये इंडियन एयर फोर्स और अमेरिका के जो है एयर फोर्स के मतलब कि सहयोग से, यानी दोनों देशों के मिलकर जो है ये उनका पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था, जो कि चांदीनगर, बागपत, उत्तर प्रदेश में किया गया था। और ये 26 मई से 10 जून तक आयोजित किया गया था और इसे उत्तर भारत में कई स्थानों पर आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? विशेष अभियानों में अंतर संचालन क्षमता, यानी कोई विशेष अगर कोई अभियान चल रहा है, भारत अमेरिका मिलकर कर रहे हैं, तो उसमें दोनों देशों की सेनाओं का जो है आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, युद्ध की तत्परता कैसे, संयुक्त संचालन क्षमताओं को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य ये था। अमूमन किसी भी देश के साथ अगर सैन्य अभ्यास होता है तो ये इसीलिए होता है अमूमन कि जैसे अगर कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें जो है दोनों देश कैसे मिल करके कोऑर्डिनेशन के माध्यम से अपना जो है उस समस्या का निपटान करते हैं। तो आइए अगला देखते हैं, सैन्य अभ्यास शक्ति 2025। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत और फ्रांस के साथ होता है। ये अभी 18 जून से 1 जुलाई 2025 के बीच में आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? बहुडोमेन ऑपरेशन करने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त क्षमताओं का विकास करना, यानी कई डायमेंशन पर जो है ऑपरेशन को संचालित करना हो, तब ये दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना इनका भी उद्देश्य है। इस अभ्यास में भारत की ओर से कौन शामिल होता है? तो जम्मू कश्मीर राइफल की एक बटालियन के 90 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया था। वही फ्रांसीसियों के भी 90 जो है सैनिक ने भाग लिया था। तो आज के लिए इतना ही। बाकी ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं कहने के बावजूद भी, आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी देखिए, आप लोग जब इतना जो है आप लोगों के साथ एक्सरसाइज डिस्कस किया गया, आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि हर एक्सरसाइज का जो है एक उद्देश्य था। उसका क्या उद्देश्य था? उसका यह उद्देश्य था कि दोनों जितने भी देशों की सेनाओं के साथ वो किया जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उनका ये होता है कि अगर कोई विशेष परिस्थिति में मान लीजिए आतंकवाद के खिलाफ किसी देश को इंटरनेशनल लेवल पर लड़ना पड़ा 2 देशों के 3 देशों के साथ मिल करके, तो उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए दोनों देशों की, यही अभ्यास का जो है मेन मोटिव होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।